दोस्तों नमस्कार। मैं हमेशा स्क्रीन पर आता हूँ नए नए अपडेट्स लेकर के, मशीनों के, नए बिजनेसेस के, और आज भी वही काम कर रहा हूँ। एक नए स्पेशल एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, खास करके धान मशीन के ऊपर। भाई ये जो स्पेशल धान मशीन देख रहे हैं, ये धान मशीन से 4 कदम आगे है। इससे बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। हमारे जो भाई पशु आहार में का जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके भी ये काम आ सकता है। तो ये राइस मिल मशीन कैसे काम करती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे हैं विश्वकर्मा फाउंडिंग वर्क्स में। अम्बेडकर नगर ज़िला में हूँ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हमारे सामने फिर से हाजिर हैं, एक बार फिर से हर्षित विश्वकर्मा जी, जिनका स्वागत करते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते। और आप कैसे हैं? जी सब बहुत बढ़िया है सर। इतने सारे मॉडल्स है आपके पास धान मशीन के कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और आज का जो ये धान मशीन है सर, इसकी चर्चा किए बिना हम यहाँ से जा नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत स्पेशल ये बनाया है। हाँ, ये लिमिटेड एडिशन कह लीजिए, हैं। ये बहुत ही स्पेशल, और इससे हमारे किसान भाइयों की जो कमाई है वो 1.5 से 2 गुनी तो हो ही जानी है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार जो है थोड़ा इसका डिटेल्स पहले बता दे, तब हम लोग आगे बात करेंगे। ये जो है इस मशीन का जो मेन काम है वो भूसी को भी कना बना देती है। जो भूसी जो छिलका है उसको एकदम महीन पॉलिश बना देती है। जो आप इसका इस्तेमाल पशु आहार, मुर्गी फार्म, ऐसी जगह, बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। यानी कि पहले आपने दिखाया था भूसी टैंक मॉडल, हाँ, जो भैया बिना जमीन पे कुछ भी गिरे हुए भूसी को कलेक्ट करती थी। अब थोड़ा भूसी में भी ये आगे बढ़ गए हैं। उस भूसी को, आपका कहने का मतलब भूसी को पीस के पाउडर बना देगा, उसको पशु आहार में आप तो सोचिए, अब इतने सारे फीचर्स के साथ ये राइस मिल है, यानी कि भाई बहुत सारा मल्टीटास्किंग हो गई इसकी। इसके पॉलिशिंग स्टोन होगी अलग, पॉलिशिंग स्टोन अलग है, इसका लिफ्ट अलग है, और इसका जो मेन वो भूसी को जो पीस देता है, जो हमने इसका हैमर बना रखा है, पल्वराइजर, वो हमने अलग बना रखा है। अरे वाह, क्या बात है। तो चलिए शुरुआत से हम थोड़ा दर्शकों को दिखाएं कि भैया धान कहाँ से डालेंगे, कहाँ कहाँ से क्या काम होगा, तो कैसे कैसे सर होता है, जरा ये बताएं। इसमें धान यहाँ से डाली जाती है, ये आप लिफ्ट लेके जाती है आपको पैडी में, ठीक है, पैडी क्लीनर, जिसे धान झरना बोलते हैं। धान झरने से माल झड़ के यहाँ आता है। इसमें भी फोड़ने वाला सिस्टम है। फिर जो छिलका होता है वो यहाँ चला जाता है, जो इस मशीन का मेन काम है। आप आइए, आपको दिखा दो। जो छिलका होता है वो यहाँ से अच्छा आ जाता है इसमें। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कास्टन का, हैवी कास्टन का, यानी कि वही जो छिलका जो भूसी बनती थी, हाँ, ये पूरा ये पाइप के थ्रू जो है वहां से डायरेक्ट ये सक करके यहाँ पर आ जाता है। अच्छा। अब आप ये देख रहे हैं, ये पूरा ढली बाडी कास्टन का है। ये घिसेगा नहीं, क्योंकि जहाँ भूसी चावल गुजरेगा वो चद्दर कट जाएगी। इसको देखिए आप, हमने देखिए पंखे के आकार में दिया है। इसमें माल गया, इसमें भूसी गई तो बिगेर पीछे बाहर नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, भूसी को पूरा पाउडर फॉर्म में कर देगी ये। और इसमें जो छुरी या जो ब्लेड हमने डाली है, या जो हमने इम्पेलर डाला, वो सब कास्टर और टेम्पर्ड का डाला है, MS का। मतलब आपको एक सीजन में इसको लगभग बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हाँ, बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भूसी को पूरा पीस के, ये इस साइक्लोन से आप देख रहे हैं, भूसी को पीस दिया, फिर ये साइक्लोन से आपको डायरेक्ट माल भूसी पीसी वाली यहाँ आ जाएगी। यानी कि पिसा हुआ यहाँ से गिरेगा, पीसे वाले यहाँ से गिरेगा। अच्छा, ये कलेक्ट कर लें आप यहाँ से। और जो पॉलिश होती है, जो चावल वहाँ जाएगा, वो पॉलिश यहाँ कर ले। जो ब्रांड गिरता है यहाँ से गिरेगा। ये दो लगे हुए हैं। और आदमी को अगर एक में चाहिए, एक में, तो दोनों एक में भी कर देंगे। अच्छा। लेकिन हम लोग अलग अलग इसलिए करते हैं ताकि किसान भाई के लिए, हमारे लिए आसान और सरल पड़ जाए। कि भाई अलग अलग है, अब वो दोनों मिक्स करके बेचना चाहे मिक्स करके बेच दे, अलग अलग बेचना चाहे अलग अलग बेच दे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर इसके पावर पे। किस किस पावर पे ये वर्क करेगी? कम से कम 50 HP का ट्रैक्टर होना चाहिए। अच्छा, 40 HP। प्रोडक्शन जो है वो कितना देगी? ये वो सेम प्रोडक्शन है। जो भूसी आपकी बेच जा रही थी, अब भूसी इसको पीस के आप कना बना दो। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये हाफ डाले मॉडल में ये आप पूरा माल ला दे। अब इसका आप अगर कहिए तो मैं आपको इसको, देखिए यहाँ तक आ ही गए हैं, तो देखिए पिसी हुई भूसी का ये देख लीजिए। अच्छा, ये देखिए भाई, ये पल्वराइजर से पिसी हुई है ना। हाँ, देख लीजिए, आपको देखिए महीन कर दिया। देखिए ये डायरेक्ट पशु आहार फैक्ट्री में चली जाएगी। चलिए, उनका भी खर्चा बचा। ये तो बड़ा अच्छा हो गया सर, बड़ा अच्छा इंटीग्रेशन सर आपने किया है, जबरदस्त, बहुत शानदार है। और जैसा आप लेना चाहे वैसा आप बनवा सकते हैं। और इसमें आप चेचीज भी देख सकते हैं। आप देखिए पूरी, इसमें पूरी की पूरी चेचीज हैवी डाल दी गई है, पूरी 6 इंच चैनल की चेचीज डाल दी गई है इसमें पूरी। क्वालिटी वाइज तो सर आपकी मशीनें बहुत बेहतरीन होती हैं। जो भी चीज़ें आपने फॉर्मर वीडियोज़ में, जो पुराने वीडियोज़ में बताई हैं, वो काफ़ी मुझे शानदार लगा। इसी के साथ साथ एक बड़ा सा यहाँ बलवान मैं देख रहा हूँ सर, पीली कलर में, इसका भी थोड़ा सा बता दें। ये सबसे ज़्यादा हाईली डिमांड, सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे फैक्ट्री में अगर किसी मशीन की, वो बलवान की मशीन टैंक। बलवान एक हमारा मॉडल है। ये एक हमारा सबसे अलग मॉडल है जी। ये हमारा सबसे ताकतवर मॉडल है। ये भूसी टैंक के साथ आती है। हाँ, भूसी टैंक के साथ आती है और हाथ डाला में भी आती है। अच्छा। तो सेम चीज रहती है। कितना भूसी स्टोर कर लेता लगभग 8-9 कुंटल 10 कुंटल। आप ये टैंक देखिए, टैंक जी, ये आप टैंक देखिए,
ये जैसे डाला वाला बनता है, डाला वाला डीसीएम का, ये देखिए मजबूत तो है। हाँ, ये टैंक वगैरह आप देख लीजिए, ये हमारा बलवान मॉडल है। काम उसी पैटर्न पे करेगी। सब काम उसी पैटर्न पे, मजबूती और खूबसूरती और सेफ्टी, तीनों चीज अधिक से अधिक बढ़ा दी गई है। झरना वगैरह, पंखा वगैरह, सेफ्टी, साइक्लोन जैसे आपको मैंने दिखा चुका है, सब इसमें मतलब अपग्रेडेड वर्जन लगा दिया गया है। जी, सारा वही है। सबसे मोस्ट डिमांड जो हमारी फैक्ट्री की मशीन है बलवान, सिर्फ बलवान बलवान बलवान। अच्छा। हाँ, और बलवान आदमी ये ना घबराए कि बलवान अलग है। बलवान भैया विश्वकर्मा फाउंडी वर्क्स का एक मॉडल है, सबसे बड़ा मॉडल है विश्वकर्मा फाउंडी वर्क्स का। कुछ अपडेट्स थे जिसको आपने इस पर इस्तेमाल किया है। और क्वालिटी देखिए, प्राइस के हिसाब से सर ने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्राइस से अगर समझौता करेंगे तो थोड़ी क्वालिटी से समझौता करना पड़ता है। क्या सर, जैसे आपने बड़ा अच्छा कंपैरिजन करके दिखाया था उसका, उसके चदरा और इसके चदरा में थोड़ा फर्क होता है। तो ये कॉस्टली आती है, ये थोड़ी कॉस्टली होती है। जैसे आपने टैंक देखा, आपने पंखा देखा, इसका बलवान का पंखा। अच्छा, ठीक है, ये पंखा देख लीजिए, ढली बॉडी का है, नीचे यहाँ पे है। हाँ, ये वाली, ये देखिए ढली, ये घिसता नहीं, अमर हो गया। अच्छा। आप इसका झन्ना देखिए, ऊपर वाला झन्ना देखिए, ये सारा पूरी प्लेट का है। अच्छा, इसमें कवर देखिए पूरा सेफ्टी का पूरा, इसमें साइक्लोन देखिए, 16 गेज पूरी साइक्लोन। आपके विश्वकर्मा फाउंडी वर्क्स का सबसे सुपर डुपर प्रोडक्ट है। सुपर डुपर प्रोडक्ट का जैसा नाम बलवान वैसे काम बलवान। इसमें एक एक चीजें आपने हाईटेक हाईटेक डाली है। तो क्या बजट क्या रहने वाली है सर? ये थोड़ा सा कितना, मतलब जो जनरल आप बेचते हैं और जो ये बेच रहे हैं, प्राइस का कितना फर्क आता है? लगभग आप मान चलो 25-30 हज़ार, बस 25-30 हज़ार की फर्क है। हाँ बस, लेकिन उसी के चलते क्वालिटी में तो फर्क, बहुत फर्क, लाइफ बढ़ जाती है जी, लाइफ बढ़ जाती है, इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, ये वाला जो पीछे वाला भी हम लोग बात करते हैं, जो पाउडर बना के देती है, हाँ, जो भूसी का आटा बना देती है, ये सेम पैटर्न। इसका क्या प्राइस रहने वाला है? ये आप मान के चलिए इससे लगभग 60-70 हज़ार के आसपास इसका फर्क आने वाला है जी। इसका नाम मैंने बताना भूल गया, इसका जो मैंने नाम रखा है, इसका नाम ब्रान एक्सपर्ट नाम है। ब्रान एक्सपर्ट, हाँ, जो भूसी को भी कना बना दे, इसका उसी को कहते हैं ब्रान एक्सपर्ट। ओह हाँ, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, वो तो अलग अलग मॉडल्स की है, प्राइसेस वगैरह आप पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली 2.5 लाख से शुरुआत हो जाती है आपके यहाँ राइस मिल मशीन। और जैसे आप बोल रहे थे कस्टमाइज, देखिए आप, ये बिहार की क्षेत्र की एक मशीन है जो कस्टमाइज बनाई गई है। अच्छा, जाने वाली है? हाँ, जाने वाली है। देखिए पूरी कस्टमाइज, ये देखिए हल्की से अलग मशीन है, अगर आप भी देख सकते हैं, ये बिहार के लिए बनाई गई कस्टमाइज। दो मैं देख रहा हूँ सर। हाँ, ये 3 है, 1 2 3। अच्छा, ये ऐसा क्या क्या काम है? इसका काम ये है, जो हमारा किसान भाई है वो ये चाहता है कि उसको चावल में पॉलिश कम चाहिए। अच्छा, चावल है, मतलब चावल सफ़ेद नहीं चाहिए उसको, चावल के ऊपर वो भूरापना जो रहता है वो चाहिए ओरिजिनल फॉर्म में। तो वो इसको भूसी ज़्यादा उड़ाने के लिए उसने 3 DS का लगाया है और पॉलिशर सिंगल लगाया है, एक ही पत्थर वाला लगाया है। मतलब पॉलिशर सिर्फ एक? हाँ, एक, और भूसी के लिए 3। अरे वाह, मतलब गजब। हाँ, ये पूरी कस्टमाइज बनाएंगे। इससे क्या उसकी प्रोडक्शन पे भी तो प्रभाव पड़ती है? कोई प्रोडक्शन का प्रभाव नहीं, बस चावल जो चमचमाता है उसको नहीं चाहिए बस। अच्छा, नेचुरल फॉर्म में चावल चाहिए। ये चीज़ें हो गई, तो भाई बड़ा अच्छा है कि आप यहाँ पे कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं। और देखिए, ये जो है भूसी टैंक मॉडल की एक यहाँ पे भी रखी हुई है। तो बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स हैं और काफ़ी अच्छा बड़ा यहाँ पे इनका वर्कशॉप है, साथ में गोदाम भी है। गोदाम भी है, जहाँ हम पूरी मशीन और स्पेयर पार्ट हमारा स्टॉक होता है। जी जी। ये तो हमारा समझ लीजिए अभी तैयार होकर तुरंत आ जाती है, तो पेंट करने के बाद अभी यहाँ से चली जाएगी वो। पर तो थोड़े से हम लोग बात कर ले सर आपके सर्विस और मेंटेनेंस के ऊपर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो लोग किसान आपसे जुड़ेंगे सर, वो हमेशा के लिए जुड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए। देखिए, सर्विस का ये है कि एक बार मशीन जो लेता है आदमी, 1 सीजन की वारंटी रहती है, जिसमें रबड़ पत्थर बेल्ट घिसने वाले आइटम छोड़ के मशीन में कोई भी दिक्कत होती है कंपनी जिम्मेदार होगी। मैकेनिकल फॉल्ट है, कंपनी जिम्मेदार होगी, उसको बदलने लायक हो बदलेगी, और अगर स्पेयर पार्ट सुधरने लायक होगा सुधराएगी। एक बार सर्विस फ्री दी जाएगी। मशीन यहाँ से जाती है, उसके पास अगर धान है, मतलब हमारी सलाह तो ये रहती है कि भाई जब तक धान नहीं डालोगे तब तक आपको समझ में आएगा। 40-50 बोला जब तक उसके पास धान होगा, धान जितना भी धान हो, वो आदमी यहाँ से जाएगा, हमारा आदमी मशीन ट्रायल करेगा, ट्रायल करके उसको संतुष्ट करेगा, उसकी बात मेरे से कराएगा। जब मैं वो उससे संतुष्ट हो जाएगा तब मैं आदमी वहाँ से उससे हाजिरी लेके तब मैं वापस बुलाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पूरा हमारा पूरा प्रोटोकॉल यही है। तब तो बहुत बढ़िया है सर। सारी सिस्टम को चालू करवा करके फिर उसके बाद आप काम करें, और बीच बीच में अगर कुछ
प्रॉब्लम आती है तो कनेक्टेड रहे। हाँ, वो फोन स्पेयर पे पार्ट्स की चिंता इसलिए नहीं कर रही है कि सारे स्पेयर पार्ट्स भी यहीं पे बनते बनते, हैं। सब बनते हैं यहीं पर। तो विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स एक बहुत जानी मानी पहचानी कंपनी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ से जुड़ करके आप धान मिल का बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आप फिर से लोकेशन थोड़ा सा बयां कर दें कि कैसे यहाँ पे आना है। जैसे जो ये लोकेशन है, ये टांडा एक क्षेत्र है, अंबेडकर नगर एक जिला है। टांडा में आप आइए, कश्मीरिया चौराहा पुलिस चौकी एक जगह पड़ती है, कश्मीरिया चौराहा पुलिस चौकी से सटा रास्ता गया है एनटीपीसी बाईपास रोड। जैसे ही पुलिस चौकी सटे हुए रास्ते पे 100 मीटर आएंगे आप, बाएं हाथ को आपको विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स की फैक्ट्री दिख जाएगी। बाकी जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है उससे आदमी कॉल करके पूरी लोकेशन ले सकता है अगर उसको नहीं पता है। जी, और आपका सर ब्रांड एक्सपर्ट मॉडल हमें बड़ी पसंद आया, क्योंकि एक साथ है वो कुछ एक्स्ट्रा मुझे लगता है कि सर मैंने इससे पहले उस चीज़ की कोई कवरेज कहीं और नहीं की। ये स्पेशली आप ही के यहाँ बनाई जाती है। और ये जो मशीन है ये हमारी ही सक्सेस है। जैसे हमने इसको हाई क्वालिटी बनाई है, उसको हमने 4 साल रिसर्च करके उस पर हमने हाई क्वालिटी, इसको 3 साल से हम वो माल दे नहीं पा रहे हैं। वाह, इस बार ज़्यादा हमारा फोकस उसी पे बनाने पे है। जी हाँ, और चाहे तो फिर अगर जरूरत पड़े सर कि नहीं उसमें से भूसी ही लेंगे तो वो उसको ऑफ भी किया जा सकता है। हाँ, वहाँ पर एक विंडो है, आप खिड़की है, खोल देंगे भूसी बाहर चली जाएगी। भूसी बार में हाँ। तो दोनों फॉर्म में आप चाहे तो उसको पिसा हुआ में भी ले लें और या खड़े में भी ले लें। बहुत बढ़िया। मतलब सोचिए कि एक धान से चावल आ गई, भूसी आ गई, चाहे तो उसकी पॉलिश हो जाए, पॉलिश वाली ब्रांड हो गई, चाहे तो भूसी की पाउडर भी ले लें। तो भैया इतना बड़ा फैसिलिटी कहाँ मिलेगा? किसान की चीज़ है, सब में पैसा है। कोई चीज़ में बर्बाद नहीं, वेस्ट नहीं जाएगी किसान की। हाँ, बहुत सारी फैक्ट्रियों में सर ब्रांड के साथ भी भूसी लेते हैं। हाँ, हाँ, तो अलग अलग उत्पाद हैं, जिस हिसाब से आपका बाजार है उस हिसाब से आप उसकी बिक्री कीजिए। और चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी सारी जानकारी दी। और आज यहाँ थोड़ी सी उमस वाली गर्मी ज़्यादा है और सर को बहुत परेशान। नहीं, हम ज़्यादातर यहीं रहते हैं जी। हम आपके लिए थोड़ा सा एक कपड़े मैंने चेंज कर दिए। हम ज़्यादातर इस फैक्ट्री में ही रहते हैं, हम ऑफिस में ना के बराबर आप ही देखते हैं। हाँ, हम सब देखते हैं। तो ऐसे बेस्ट टाइम विजिट क्या होती है, कब से कब लोग यहाँ आए? ये 9 से रात में 6, 5, 6, 7, हमारा घर ऊपर ही है। अच्छा। तो अगर वो 5 बजे बाद भी कहीं दूर से आता तो हम उसको रिसीव कर लेते हैं, उसको रहने मतलब कोई दिक्कत नहीं होने देते। भाई वो आदमी इतनी दूर से आया तो उसको निराश होकर नहीं जाने देते। वो माल कहीं से भी ले, किससे भी ले, लेकिन उसको ये ना लगे कि वो कहीं दूसरी जगह आया है। अपने अंदर ये एक वो अभी है। मैंने देखा कि एक आगरे के कोई कस्टमर आए थे तो वो बैठे थे, उन्होंने बैठा अपना टाइम दिया, अभी बैठे ही होंगे वो, मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी बात बता दूं कि आपके विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स से जुड़ करके लोगों ने बहुत सारे सब्सिडी का भी फायदा लिया है। हाँ। तो सब्सिडी भी कितना % तक मिल सकता है? 50 से 60% सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। यूपी में 50% है, एमपी में थोड़ा अलग अलग क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है, बिहार में भी हमारी सब्सिडी है, और कई क्षेत्र महाराष्ट्र में हमारी आपके आशीर्वादों से लगभग 70+ मशीनें चल रही है पूरे पिछले 2 साल में। इस बार कश्मीर में मैंने 6 मशीन बेची है, वो भी वही ब्रांड एक्सपर्ट। और अभी मेरा आदमी 31 तारीख कल जो की है वो ट्रैक्टर कल उसका टिकट है, कश्मीर में मशीन ट्रायल करने जा रहा है। और सब्सिडी की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कृषि विभाग द्वारा टोकन खुलता है। अच्छा। टोकन कटवा लीजिए, लॉटरी में नाम आ जाता है। लॉटरी में नाम आने के बाद बिल अपलोड करने की तारीख होती है। बिल अपलोड करने के बाद सत्यापन होता है। 30 से 40 दिन में 50% सब्सिडी आपके खाते में मिल जाती है। क्या बात है भाई, कमाल की बिजनेस है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए सर, आप लोग भी कमेंट में लिखें कि वीडियो में और कोई प्रश्न हो, ऐसा हो तो पता चले, आगे से मैं पूछूंगा। लेकिन सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बड़ी बढ़िया जानकारी दी इन्होंने। और सारी जानकारियों के ऊपर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ऐसे जगहों को विजिट कीजिए। खास करके कि आज राइस मिल बिजनेस बहुत टॉप बिजनेस हो चुका है, बहुत अच्छी कमाई भी है भैया। एक सीज़न में ना आप सारा 6 महीना 4 महीने में आप 12 महीने का काम कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। जो हमारे दोस्त नए जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।